चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक शुरू हुई। एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है, जहां एक साथ पीएम मोदी और शी जिनपिंग दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। तो ये मुलाकात सुबह 9:45 बजे शुरू होगी और तकरीबन 45 मिनट तक चलने वाली है। और बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से इस मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ का असर दुनिया में दिख रहा है, उसे देखने में चीन में पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। और इस मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग नजर आ रहे होंगे। महाशक्तियों का महामिलन, जिसको इस समय पूरी दुनिया देख रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। आज से प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और परिवहन समेत कई विभाग इस अभियान की निगरानी करेंगे। डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा अभियान के साथ तालमेल कर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी राजधानी लखनऊ में मीटिंग की है। इस मीटिंग में सीएम योगी ने अफसरों को कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चौहदों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और सक्रिय हो। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण की शुरुआत हम करेंगे। इसकी तैयारियां वो भी शुरू हो गई हैं। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बिल्कुल भी ना हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य प्रभावी बनाए जाएं और प्रदेश में खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने अफसरों को कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इसी बीच बांदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गबन के आरोपी 6 अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। 3 करोड़ 16 लाख रुपए के गबन का आरोप इन पर लगाया है। रिटायर हो चुके सभी आरोपी अफसर बुंदेलखंड पैकेज के तहत मंडी और ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों में कार्य में धांधली का आरोप लगा है। तत्कालीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गोपाल शंकर पर 79.17 लाख का गबन का आरोप है। तत्कालीन उप निदेशक एसएनपी यादव उन पर 52 लाख का गबन का आरोप लगा है और तत्कालीन उप निदेशक हकीम सिंह पर 65 लाख के गबन के आरोप लगे हैं। तत्कालीन उप निदेशक के गुप्ता पर 26 लाख का गबन का आरोप है और तत्कालीन उप निदेशक सुरेश चंद्र गोयल, उन पर भी 17 लाख रुपए का गबन का आरोप लगा है। तत्कालीन उप निदेशक गोयल पर 75 लाख का गबन का आरोप है। इस तरह से 6 अफसरों पर यह गाज गिरी है और केस दर्ज किए गए हैं, जो कि आरोपी थे और तकरीबन 3 करोड़ के 16 लाख रुपए के गबन के आरोप भी लगे हैं। रिटायर हो चुके सभी अफसरों पर गाज गिरी है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में एक लड़का जो कैब ड्राइवर है, उसने दावा किया कि रात में कथित चुड़ैल ने लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दावों के मुताबिक घटना रात के 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लड़के का दावा वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 लड़के के दावे की पुष्टि नहीं करता है। मेरठ पुलिस लाइन में भरभराकर सरकारी क्वार्टर की छत गिर गई। यह आवास पुलिस की विभाग में तैनात एक ट्रेलर ओमकार को आवंटित था। क्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में ट्रेलर ओमकार घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम शुरू किए हैं।
इधर उन्नाव में ही तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कचहरी ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार कार से बचने के चक्कर में बाइक सवार युवक नगरपालिका चेयरमैन की गाड़ी से टकरा गया। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें कानपुर रेफर किया गया। टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया था। इसमें 3 लोग हमारे पास आए तो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे। जब पता चला है तो उनका एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से, लेकिन अभी हमने भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार दे दिया है और उनको आगे उपचार के लिए फायर सेंटर के लिए रेफर कर। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी में हाल ही में हुए भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले मुजफ्फरनगर के पीड़ित परिवारों से मिलने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे हैं। उन्होंने दक्षिणी रामपुर के मृतक परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हादसे में जान गंवाने वाले ममतेश की बेटी राधा के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। डॉक्टर से फोन पर बात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। दुखद घटना है। परिवार के लोगों से मिले हैं। अभी एक सज्जन से मिले, उनका एक बेटा ही कमाने वाला था, वो बुजुर्ग हैं स्वयं। बेटा वहीं घायल है, पत्नी उनकी घायल है, बच्चे उनके चले गए। ऐसे ही यहाँ परिवार से मिले हैं। एक परिवार में मिले हैं, उनकी बेटियां, बेटा कोई नहीं है, उसमें से बेटियां भी चली गई हैं। तो दुखद घटना है बहुत ही। परिवार से मिलकर के उनकी स्थिति को समझाया जाना है और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें लाएंगे कि परिवार की ये स्थितियां हैं। आगरा में भी हमारे कई लोग इसमें इस तरह से घटना में उनके साथ भी दिवंगत हुए हैं। इधर अमरोहा पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गजरौला पुलिस ने नोएडा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई। गिरोह का एक सदस्य सैफ अभी भी फरार है। आरोपी एटीएम मशीन से फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के कार्ड फंसा देते थे और चुपके से ग्राहक का पिन नंबर देख लेते थे। एटीएम में एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर चिपका देते थे। जब ग्राहक इस नंबर पर कॉल करता था तो फोन गिरोह के तीसरे सदस्य के पास पहुंचता था। खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पिन की जानकारी हासिल कर लेता था। आरोपी कार्ड निकालकर दूसरे एटीएम में पैसे निकाल लेते थे। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।